इसके पहले के वीडियो में हमने ये पीटर पैन कॉलर टॉप की कटिंग देखी थी और आज के वीडियो में हम इसमें पीछे हिडन जिप कैसे डालते हैं वो देखेंगे और पीटर पैन कॉलर कटिंग कैसे करते हैं वो नहीं देखा था तो वो भी देखेंगे और उसको स्टिचिंग कैसे करते हैं वो दोनों देख लेंगे। इसके पहले में हमने सिर्फ ये टॉप का कटिंग देखा था कि कैसे करते हैं और नेक कटिंग कर लिया था। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इसको स्टिचिंग कैसे करना है। तो इसको स्टिचिंग करने से पहले ये जो अस्तर है उसको ये मेन कपड़े के साथ अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड का सब वो कटिंग कर देना है। और ये अटैच करने से पहले सबसे पहले ये जो नीचे का पार्ट है उसको फोल्ड करके एक स्टिचिंग लगा देनी है। देखिए ये एक बार फोल्ड करके एक बार वापस फोल्ड कर देना है जैसे हम नीचे फोल्ड करते हैं वैसे। और उसके बाद इसके ऊपर मेन कपड़ा अटैच करना है और बाकी का साइड का सब कटिंग कर देना है। इतना होने के बाद अब हमें इसको यहाँ बीच में से फोल्ड कर दिया है आगे का और पीछे का दोनों पार्ट और यहाँ पे प्रेस लगा के क्रीज कर लेनी है तो हमें सेंटर पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक सेंटर का मार्किंग कर लेना है। इसके बाद अब हमें बैक साइड में सबसे पहले तो जिप लगा लेनी है। तो जिप का हमने यहाँ पे मार्किंग करके ही रखा हुआ है। तो इसको क्या करना है कि सेंटर से पहले कटिंग कर देना है अस्तर और ऊपर दोनों पार्ट पेस्ट हो जाने के बाद। और जहाँ तक मार्किंग है उससे थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर तक कटिंग करके रखना है और फिर यहाँ पर भी एक स्टिचिंग लगा के इसको पक्का कर लेना है। इतना हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक पट्टी लगानी है। तो ये जो पट्टी है वो हमने 3 इंच ब्रॉड कटिंग की है, 3 से थोड़ी 3 इंच से ज़्यादा है। और ये जो हमने कट लगाया है उससे थोड़ी सी लंबी भी है, यहाँ तक कट है। तो इसको हमने ये 4 इंच जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा रखा है। तो सबसे पहले इसको दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से भी कच्चा एक सिंगल ही फोल्ड करना है, ये हाफ इंच जितना फोल्ड किया हुआ है और दूसरी साइड भी उतना ही फोल्ड कर देना है। देखिए दोनों साइड फोल्ड हो जाने के बाद ये हमारे पास बचती है 2 इंच के आसपास की बचेगी। तो 2 इंच की बचनी चाहिए कितनी भी आपने ब्रॉड कटिंग की हो। उसके बाद इसको फोल्ड कर देना है हाफ और बीच में सेंटर का मार्किंग कर लेना है। ये बीच का सेंटर का मार्किंग हो जाने के बाद अब हमें इसका जो ड्रेस है, ड्रेस का मेन कपड़ा, उसे यहाँ जहाँ से कटिंग किया है उसको सेंटर से बराबर रखना है या सेंटर में। और यहाँ पे 1/4 इंच दूरी पे स्टिचिंग लगानी है, ज़्यादा दूर नहीं लगानी है, जितनी कम लगाएंगे उतना अच्छा है। लेकिन मिनिमम 1/4 इंच से थोड़ी कम लगाएंगे क्योंकि नहीं तो फिर ये फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। ज़्यादा ले लेंगे तो और कम लेंगे तो कपड़ा निकल जाएगा, इससे मीडियम ले लेनी है। और ये जो हमारा सेंटर है वहाँ तक लेनी है इसमें। तो सेंटर से यहाँ सेंटर पे मिला देंगे, इस तरह से पॉइंट बनाएंगे सेंटर पे। और फिर दूसरी साइड भी जैसे इस साइड स्टिचिंग ली है वैसे ही ले लेनी है। देखिए ये एक स्टिचिंग लग जाने के बाद आपको दिखा देते हैं कैसे लगाई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हमने पॉइंट लिया हुआ है। तो ऐसे पॉइंट में स्टिचिंग लेनी है और फिर इसको ये जो कपड़ा है नीचे वाला वो अभी हमने कटिंग नहीं किया हुआ है। तो ये जो कटिंग किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो नीचे वाला कपड़ा भी कटिंग कर देना है। और ये जो कट हमने यहाँ तक ही लगाया था तो अब हमने जो ये स्टिचिंग का पॉइंट लगाया हुआ है वहाँ तक लास्ट तक एकदम कट लगा देना है, वो लास्ट स्टिचिंग तक ऐसे। और फिर इसके ऊपर एक किनारे की स्टिचिंग लगा देनी है पूरे में दोनों साइड। तो यहाँ से स्टार्ट करनी है तो लास्ट तक आ जाएगी।
देखिए तो ये जिप लगाने के लिए हमारी पट्टी लग के रेडी हो गई है। अब इसमें हमें जिप लगानी है। तो जिप लगाने के लिए हम ज़्यादातर तो ये सिंगल फुट का यूज़ करते हैं, तो अब हम चेंज कर लेंगे। और किसी के पास सिंगल फुट ना हो या हाफ शटल के मशीन में सिंगल फुट नहीं बैठ रहा हो तो वो डबल फुट से भी जिप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी उसमें देर लगेगी और थोड़ा टाइम भी लगेगा, मतलब बाकी लग जाती है उससे। लेकिन ये इससे सिंगल फुट अगर होगा तो आसानी रहेगी। तो सिंगल फुट हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम सिंगल फुट लगा लेते हैं इसमें। तो देखिए ये हमारे पास इनविजिबल जिप है, हिडन जिप। तो इसको एक बार क्या करना है कि खोल के और बंद करके देख लेना है कि बराबर ओपन हो रही है या नहीं, और बराबर बंद हो रही है नहीं। कभी कभार ख़राब होगी तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगी इसके लिए। अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो इसका जिप का ये यहाँ का पार्ट है एकदम लास्ट वाला, वो यहाँ पे बराबर रखना है, या फिर ये जो हमारा कपड़ा है अस्तर का उससे थोड़ा इस साइड आ जाए वैसे रखना है, ताकि ये एकदम अस्तर का कपड़ा बिल्कुल ना दिखे और सिर्फ जिप दिखे। तो ये एकदम यहाँ पे अस्तर वाले कपड़े के बराबर ही रखना है वैसे तो जिप को। और फिर यहाँ दूर एक इस साइड पहले स्टिचिंग लगानी है ताकि ये जिप फिक्स हो जाए, और फिर दूसरी स्टिचिंग हम यहाँ पे लगाएंगे इस साइड, ताकि ये दूसरी स्टिचिंग जब हम लगाएं तो जिप हिले नहीं और एकदम फिक्स हो गई होगी तो आसानी रहेगी लगाने में। इसलिए यहाँ पे थोड़ी दूरी पे स्टिचिंग लगा रहे हैं। और नीचे का कपड़ा हल्का हल्का थोड़ा सा खींच के रखिए और जिप को थोड़ा सा लूज़ रखिए। अगर जिप खींच के लगा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये जो कपड़ा है ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार जिप लगाने से, वो आपने देखा होगा। तो उससे अच्छा है कि नीचे का कपड़ा हल्का सा खींच के रखिए और जिप को थोड़ा सा लूज़ रखिए। ज़्यादा भी नहीं खींचना है नीचे से, हल्का हल्का ही। और ये खास यहाँ पे देखते जाना है कि ये जिप, ये जो हमने कपड़ा लगाया है वहाँ पे आना चाहिए, और एकदम लास्ट तक इसको लगा देना है। और थोड़ा यहाँ नीचे तक 1 इंच ले जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक ले जाके फिर ये स्टिचिंग मशीन को यहीं से घुमा देना है और ये जो जिप है उसको ऐसे ओपन कर देना है। ये जो यहाँ पे फोल्ड हुई है जिप, इसको यहाँ से ऐसे ओपन करके जिप के एकदम यहाँ पे नज़दीक में स्टिचिंग लेनी है। तो वो तो वैसे मैंने उसका वीडियो अलग से बनाया हुआ है हिडन जिप डालने का, लेकिन वो साइड में ब्लाउज़ में कैसे डालते हैं लहंगे में वो डाला हुआ है। पीछे कैसे डालते हैं वो ये पहला वीडियो है हमारा, तो इसमें आपको समझ आ जाएगा पीछे कैसे डालते हैं। लेकिन स्टिचिंग तो सब में एक जैसी लेनी होती है, वो जिप के एकदम नज़दीक। या सिंगल फुट है इसके लिए इसमें हम जल्दी से लगा रहे हैं स्टिचिंग। डबल फुट होगा तो थोड़ी देर लगेगी लेकिन लग जाएगी स्टिचिंग। इसको जिप को ऐसे ओपन करते जाना है और स्टिचिंग लगाते जानी है। वैसे एकदम आसान है हिडन जिप डालना, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन पीछे डालने में थोड़ा सा एकदम लग जाने के बाद थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ऊपर से जो कपड़ा बचा है उसको फिर कटिंग कर देना है। अब एक बार ये हमें जिप को बंद करके भी देख लेना है वापस कि बराबर बंद हो रही है कि नहीं। अगर कहीं पे ये जिप का ये वाला पार्ट है उसके ऊपर स्टिचिंग आ गई होगी तो बंद नहीं होगा। तो ऊपर नहीं आ गई है स्टिचिंग, ये देख लेना है हमें। तो ये बंद हो जाने के बाद इसको दूसरी साइड से भी हमें जिप लगा देनी है अगर बराबर अच्छे से बंद हो रही है तो। और ऊपर से बराबर रख लेना है और देख लेना है कि कहाँ पे बराबर आ रही है। तो यहाँ पे ये बराबर आ रही है। वैसे तो हमने बराबर अगर लगाई होगी तो नीचे से अपने आप ही ठीक ही आएगी। तो देखिए ये एक साइड हमने लगाई हुई है, उसको ही इसके ऊपर डायरेक्ट रख देना है और नीचे से स्टार्ट करना है इसमें। इसके पहले कि हमने ऊपर से स्टार्ट किया था पहला जब लगाया तो इसको ऊपर से बराबर रखते जाना है और देखते जाना है। तो वैसे नीचे एकदम ठीक ही आ रहा है। तो ये यहीं से स्टार्ट कर देनी है हमें स्टिचिंग लेनी। इसमें भी थोड़ा नीचे से 1 इंच से स्टार्ट करते हैं हम स्टिचिंग लेना, और इसको भी यहाँ से बराबर रखते जाना है। दोनों ये पार्ट आमने सामने ड्रेस के बराबर आए वो देखते जाना है और फिर लगाते जानी है धीरे धीरे। और फिर ऊपर भी देखते जाना है कि ऊपर बराबर आ रहा है कि नहीं। वो अभी बाद में लास्ट में हम पहुँचेंगे तब देखेंगे।
अगर ऊपर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा तो भी चलेगा, वो हम कटिंग में निकाल देंगे। लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम ज़्यादा ना हो उसका ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग आएगा। बाकी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हैं ये यहाँ अपने आप बराबर ही आ रहा है। और फिर इतना लग जाने के बाद आप चाहें तो ये ज़िप को थोड़ा बहुत लग जाने के बाद भी आप ज़िप को ओपन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट तक यहाँ पहुँचने के बाद ही ओपन करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया रहेगा कि नहीं बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ तक बराबर आ गया। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ से घुमा देनी है हमें मशीन को, और इस साइड भी इसके एकदम नज़दीक स्टिचिंग ले लेनी है। और इसमें एकदम लास्ट तक हम स्टिचिंग नहीं ले पाएंगे, लेकिन जहाँ तक स्टिचिंग ले पाते हों वहाँ तक मशीन को ले जाना है। और थोड़ा हल्के हाथों से और धीरे धीरे करना है। ज़्यादा स्पीड में करने जाएंगे तो कभी कभार स्टिचिंग ये ज़िप के ऊपर भी आ जाएगी। तो ज़िप के ऊपर स्टिचिंग आ जाएगी तो हमें खोलना भी पड़ेगा। शायद आवाज़ के ऊपर से ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत आ गई हो। अब जहाँ तक हमारा स्टिचिंग आए वहाँ तक ले लेनी है बस। अभी इसके आगे हमसे स्टिचिंग नहीं आएगी नज़दीक, तो ये ज़िप को बंद कर देना है। देखिए ये ज़िप को बंद करके फिर ट्राई करनी है, अगर ज़िप के नज़दीक यहाँ पे स्टिचिंग लग जाए तो इसको यहाँ से ओपन करके। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक हमने पहले लगाई है उससे आगे अभी लगना थोड़ा मुश्किल है स्टिचिंग। तो कोई बात नहीं, जहाँ तक आए वहाँ तक, और फिर इसको नीचे तक ले लेना है। देखिए तो बाहर से हम देख लेते हैं इसको कि कैसे लगी है ये पीछे ज़िप। कपड़ा आ गया, हाँ अब निकल गया। अब इसको बंद करके देख लेना है। देखिए तो वैसे ज़िप तो लग गई है हमारी एकदम बराबर, लेकिन उसको खोलने बंद करने में देख लेना है कपड़ा ना आ जाए बीच में। तो ये ज़िप तो एकदम बराबर से ओपन हो रही है, बंद हो रही है। अब यहाँ नीचे से हमें क्या करना है, थोड़ा सा फिनिशिंग कर देना है। तो वो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए अब नीचे से यहाँ से थोड़ा सा ओपन जैसा है, तो पीछे से भी फिनिशिंग करना है। तो ये जितना एक्स्ट्रा ज़िप है थोड़ी सी उसको कटिंग कर देना है, और ये कपड़ा है उससे यहाँ पे फोल्ड कर देना है। तो इसके नीचे ज़िप आ जाएगी और थोड़ा फिनिशिंग भी अच्छा पीछे की अंदर की साइड से आ जाएगा। तो ये एक काम हो गया। और दूसरा काम ये है कि हमारा जो मिडल है उसको वहाँ पास एक बार फोल्ड कर देना है मिडल पे, और यहाँ से ये जो हमने ज़िप का निशान लगाया था उससे हाफ इंच ऊपर से एक स्टिचिंग लगानी है, यहाँ से ऐसी क्रॉस। तो एकदम बाहर से भी अच्छा फिनिशिंग आएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। देखिए ये स्टिचिंग लग जाने के बाद बाहर से हमें देख लेना है कि ज़िप के साथ मिल रही है कि नहीं, और यहाँ से ऐसे एक नाखून लगा देना है वैसे। तो ये ज़िप यहाँ पे ख़त्म हो गई है और यहाँ तक स्टिचिंग है, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि स्टिचिंग लगाई हुई है। अब इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे तो ये पूरा ही एकदम फिनिशिंग आ जाएगा और यहाँ पे भी किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये ज़िप डालना तो हो गया। अभी ज़िप डालने के बाद हमें कॉलर कटिंग करना है और लगाना है। तो वो कैसे लगाते हैं, तो कॉलर लगाने से पहले हमें ये जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है वो दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो शोल्डर पे पहले स्टिचिंग लगा लेते हैं हम, तो कवर कर लेते हैं शोल्डर को। तो ये इसको यहाँ एकदम किनारे के ऊपर स्टिचिंग लगा लेते हैं दोनों में, और फिर हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। देखिए अब ये शोल्डर ज्वाइन हो जाने के बाद हमें इसका जो कॉलर है वो कटिंग करना है। तो कॉलर कटिंग करने के लिए इसको बीच में से फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर लेना है, लेकिन उसको अभी बाद में देखते हैं। पहले हम ये कैनवास देख लेते हैं।
ये कैनवास जो है वो हमने सिंपल पेपर कैनवास जो नेक बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो नहीं लिया है। ये जो कैनवास है वो जेंट्स कॉलर बनाते हैं, वो थोड़ा हेवी वाला, महंगा वाला और थोड़ा कड़क है। तो इससे क्या होगा कि कॉलर लंबे टाइम तक अच्छा फिनिशिंग रहेगा उसमें और दिखेगा भी बहुत बढ़िया। और बाकी पेपर कैनवास क्या होगा जिससे हम नेक बनाते हैं, उससे ये होगा कि 1-2 धुलाई में वो ख़राब हो सकता है, फिर ज़्यादा इतना फिनिशिंग नहीं दिखता अगर प्रेस नहीं लगाएंगे तो, और इसमें लंबे टाइम तक फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि ये कितना ब्रॉड है, 16 साढ़े 16 इंच ब्रॉड है, ये हमने फोल्ड किया हुआ है तो इसका हाफ 8.25 आ रहा है। अभी नीचे से 3 साढ़े 3 इंच यहाँ से छोड़ के एक मार्किंग कर लेना है और फिर इसको यहाँ पे रखना है। इस साइड तो ज़्यादा कैनवास है, इसके लिए हम मार्किंग नहीं कर रहे, नहीं तो कैनवास कम हो तो दोनों साइड 3 साढ़े 3 इंच कैनवास रख देना है। इस साइड भी ये जहाँ पे राउंड ख़त्म होता हो उसके नीचे 3 साढ़े 3 इंच कैनवास आना चाहिए। तो मतलब टोटल हमारा ये 13 से 14 इंच लॉन्ग कैनवास हमारे पास होना चाहिए, तो उससे कॉलर बनेगा। ये साइड में से थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा निकलेगा, उसमें से हम फिर स्टैंड कॉलर दूसरा कुछ कटिंग करना होगा तो वो निकाल लेंगे। अभी इसको यहाँ से दोनों को बराबर रखना है और इस साइड भी ये हमने इतना स्टिचिंग में लिया है तो इसके लिए ये इतना दूर आएगा, तो ये बिल्कुल भी कपड़ा अंदर ना रह जाए वैसे ध्यान रखना है। और ये पूरा जैसे राउंड गला है वैसे ही पूरे राउंड में एक मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पे एक हमारे सिर्फ पता हमें चले कि ये यहाँ पे जॉइंट है, इसके लिए एक आड़ा मार्किंग किया है, बाकी वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये इसके ऊपर ही जैसे राउंड है वैसे सेम मार्किंग कर लेना है। वैसे ये कॉलर का कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत आसान है। अभी इस साइड ध्यान रखना है, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो फ्रंट साइड में सबसे पहले कटिंग करते हैं। ये हम कैनवास स्टिचिंग में नहीं लेते हैं तो 1/4 इंच दूरी पे एक वापस मार्किंग कर लेते हैं। ये इतना स्टिचिंग का कपड़ा निकल जाएगा तो कैनवास में स्टिचिंग नहीं करेंगे, ये इसका प्लेन कपड़ा ही रहेगा इतना। इतना मार्किंग हो जाने के बाद अब हमें ये फ्रंट साइड से ये सेकंड वाली जो लाइन है वहाँ से ये 2.5 से 2.25 इंच नीचे डाउन रखना है। तो ये 2.25 इंच अभी हम रख रहे हैं यहाँ से, और ये वाली लाइन है वहाँ से ये जो ब्रॉडनेस है वहाँ 2 इंच के आसपास ब्रॉडनेस रखनी है। और यहाँ पे हमारा जॉइंट आया हुआ है तो वो जॉइंट का है, ज़्यादा पेन के मार्किंग नहीं करेंगे तो चलेगा, ये तो आपको दिखे इसके लिए थोड़ी मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ से ये बैक साइड है तो बैक साइड में 4 इंच डाउन रखना है, यहाँ तक 4 इंच तक। अब इसको सबसे पहले यहाँ से ये कॉर्नर है उससे थोड़ा सा हल्का सा नीचे ताकि ये अलग ना हो जाए दोनों पार्ट, वहाँ से ये क्रॉस लेना है राउंड देने के लिए हमें। ये अंदाजे से आप ले सकते हैं, वी पॉइंट आपको जितना चाहिए उतना। फिर ये हमने 2.25 इंच के ऊपर मार्किंग किया हुआ है वहाँ तक नीचे डाउन ले जाना है। उसके बाद इसको यहाँ से राउंड घुमा देना है और फिर ये 2 इंच पे हमने जो यहाँ से मार्किंग किया हुआ है उसको यहाँ से राउंड ले लेना है इस साइड और यहाँ पे मिला देना है, देखिए ऐसे। और फिर ये वाला 4 इंच पर हमने जो मार्किंग किया हुआ है ये बैक साइड का, तो वहाँ से ये यहाँ पे मिला देना है। इसको वैसे ज़्यादा राउंड नहीं देना है, इसको ऐसे सीधे सीधे ही लेना है और यहाँ से हल्का थोड़ा सा राउंड दे देंगे हम। तो ये एकदम आसान हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से और यहाँ से कटिंग कर देना है। तो देखिए पहले अंदर का हम राउंड कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये कटिंग हो गया। उसके बाद अभी हमने जो ये मार्किंग किया है उसके ऊपर कटिंग कर लेना है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे से ताकि ये अलग ना हो जाए बस। तो वैसे हमें ये कितना लगा कैनवास ये देख लेते हैं। यहाँ से 5.5 मतलब 11 इंच ब्रॉड चाहिए और यहाँ से 13-14 इंच तक
13.5 13.5 इंच और यहाँ से 11 इंच, मतलब 12 बाई 13 का कैनवास होगा तो ये हो जाएगा कॉलर कटिंग। तो देखिए ये कॉलर कटिंग हो गया है। अब इसमें ये जो बैक वाला पार्ट है वहाँ भी पूरा है, तो यहाँ से बैक वाले पार्ट से इसको कटिंग कर देना है सीधा, और फ्रंट से इसको जॉइंट ही रहने देना है। बैक से थोड़ा कटिंग कर दिया है हमने। अब इसको हमें मेन कपड़े में पेस्ट कर लेना है। इसको यहाँ से आप चाहे तो कटिंग भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। देखिए दोनों पार्ट को अलग अलग ही हमने कर दिया है। अब इसमें हमें रेड कपड़ा यूज़ करना है, इसका जो ये मैचिंग है यहाँ पे मैरून। तो हमारे पास ये एक कपड़ा है मैरून, ये ज़्यादा इस साइड से इसमें मैचिंग हो रहा है ये वाला, तो इसमें हम इसको पेस्ट कर लेंगे ये वाले को। देखिए तो ये सीधा कपड़ा है और ये उल्टा है, तो उल्टे कपड़े के ऊपर इसको रख देना है और प्रेस से पेस्ट कर देना है, जैसे हम वो गला पेस्ट करते हैं। पेस्टिंग वाला ही कैनवास लेना है, बिना पेस्टिंग का नहीं लेना है। एक इसमें और दूसरा पार्ट दूसरे में, तो दोनों पार्ट को पहले ऐसे प्रेस से पेस्ट कर लेना है। देखिए दोनों पेस्टिंग हो जाने के बाद इसमें जो राउंड है उसमें राउंड में हमें जितना स्टिचिंग का हमने इसमें रखा था, ये जब कटिंग किया था उतना कपड़ा इसमें रख देना है। ये इतना 1/4 इंच से थोड़ा सा कम, और बाकी कटिंग कर देना है, ताकि ये हम जब कॉलर लगाएंगे तब ये एकदम बराबर आएगा और कैनवास के ऊपर स्टिचिंग नहीं आएगी। और फिर यहाँ साइड में थोड़ा बड़ा बड़ा रख के कटिंग कर देंगे दूसरी साइड तो चलेगा। ये हम बाद में जब अस्तर के साथ इसको पलटी करेंगे तब बराबर अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अभी थोड़ा ज़्यादा बड़ा रख के ही कटिंग कर लेना है, तो दूसरे को भी ऐसे ही कटिंग कर लेना है। और उसके बाद ये हमारे पास अस्तर है, तो अस्तर को भी इसी के नाप का कटिंग कर लेना है, दोनों के नाप का। और फिर हमें इसमें स्टिचिंग कर लेनी है। वो कैसे करते हैं स्टिचिंग वो मैं बताता हूँ। वो पहले इसको ये नाप का कटिंग कर लेना है। अब सबसे पहले दोनों में ये कैनवास के नीचे यहाँ से स्टार्ट करनी है स्टिचिंग लगानी, और यहाँ से सीधी लगानी है। और फिर ये पूरा जो राउंड हमने कटिंग किया है वो पूरे राउंड में यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिचिंग लगानी है दोनों में। यहाँ इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलिए पहले हम एक स्टिचिंग लगा लेते हैं, और कैनवास के एकदम नीचे लगानी है, कैनवास के ऊपर नहीं लगानी है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम। और यहाँ पे पॉइंट आ गया है, तो पॉइंट के लिए हम यहाँ धागा एक डाल देते हैं दोनों के बीच में, और एक टाँका ले लेते हैं और वापस से ये धागे को यहाँ से निकाल के इस साइड रख देना है। वैसे पॉइंट कैसे निकालते हैं इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है, फिर भी इसमें भी वापस दिखा दिया है कि तो ये धागा यहाँ पे देख लेना है फिक्स हो गया। तो अब इसको जब हम पलटी करेंगे तो ये धागे से पॉइंट बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ऐसे पॉइंट आते हों वहाँ पे धागे डालेंगे तो पॉइंट बहुत बढ़िया निकलता है। देखिए तो ये एक में स्टिचिंग लग गई है। वैसे ही सेम इसके ऊपर भी ये दूसरा कपड़ा है उसके ऊपर भी स्टिचिंग ले लेनी है। तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको जो साइड से अच्छा लगे वो साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये इस साइड से स्टार्ट करना है। तो दूसरे में भी उसमें लगा ही है, वैसे ही स्टिचिंग लगा देनी है। अब दोनों में ये स्टिचिंग लग जाने के बाद सबसे पहले तो ये राउंड है वो इसके नाप का कटिंग कर लेना है। जो कैनवास वाला हमारा कपड़ा है उतना ही रख देना है, इसमें कुछ ज़्यादा कम करना नहीं है। और फिर ये साइड में हमने जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसको भी दोनों में कटिंग कर देना है। और पॉइंट से थोड़ा सा ही कपड़ा रखना है, पॉइंट पे बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, तो पॉइंट बहुत बढ़िया निकलता है। और ये अंदर का धागा कट ना जाए, हमने जो अंदर डाला है पॉइंट निकलने के लिए वो ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ भी 1/4 इंच जितना कपड़ा रख के पूरा राउंड में से सब जगह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कटिंग कर देना है दोनों में। देखिए ये ऐसे, तो ये दोनों में ऐसे ही कटिंग कर लेना है। ये कटिंग हो जाने के बाद इसको पलटी कर देना है। और ये हमने जो धागा डाला था वो पॉइंट के लिए उसको, ये धागे को पकड़ के थोड़ा हल्के हाथों से खींच लेंगे तो ये अपने आप ही पॉइंट निकल जाएगा। देखिए
टूट ना जाए धागा, उसका खास ध्यान रखना है, तो ये निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पॉइंट निकल गया है। तो दोनों में पहले तो ऐसे पलटी कर लेना है। ये पलटी हो जाने के बाद सबसे पहले तो ये राउंड में या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये 1/4 इंच दूरी पे एक पूरी स्टिचिंग जहाँ पे हमने पलटी किया है वहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो अस्तर है वो इस साइड ऐसे बाहर ना आ जाए, वो ध्यान रखना है। तो इसको अस्तर को थोड़ा हल्का हाथों से खींच लेना है, और बढ़िया कैनवास यूज़ किया होगा तो निकलेगा ही नहीं। और सबसे पहले इसको 1/4 इंच जितना दूरी पे एक स्टिचिंग लगा देना है पूरा, जहाँ पे पलटी किया है वहाँ। और उसके बाद ये राउंड है वहाँ पर भी एक स्टिचिंग लगा देनी है, ताकि ये दोनों कपड़े साथ में जुड़ जाए। और फिर ये जो धागा था पॉइंट वाला वो उसको कटिंग कर देना है, तोड़ देना है। और दूसरे में भी ऐसे ही हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। इतना हो जाने के बाद अब हमें इसको ड्रेस में लगा देना है। तो ड्रेस में लगाने के लिए बैक साइड से स्टार्ट करना है। तो बैक साइड में हमने जो जिप लगाई है उसको पहले खोल देना है, ओपन कर देना है, और उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करना है लगाना। देखिए ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है जिप का और जिप है वो उनको फोल्ड करके अंदर जाने देना है। और फिर इसको कैनवास को यहाँ से बराबर रखना है। हमारा ये जो कॉलर है उसको यहाँ पीछे के पार्ट से, वैसे तो हमने इसको बराबर से ही कटिंग किया है तो अपने आप ही बराबर आएगा। तो यहाँ से बराबर रख के इसको स्टिचिंग लगा देनी है एक पहले तो राउंड में। देख लेना है कि यहाँ से भी सीधा आ रहा है कि नहीं, और सब जगह से सही करके इसको स्टिचिंग लगा देनी है। और फ्रंट में भी देख लेना है कि यहाँ मिडल है तो मिडल से थोड़ा सा जहाँ तक कैनवास नहीं है ये वो यहाँ मिडल पे बराबर आना चाहिए, ये ऐसा पार्ट। और ये जो है वो थोड़ा सा आगे जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखना है। और यहाँ शोल्डर का जो पट्टी है वो तो कोई भी साइड रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादातर हम बैक में ही रखते हैं, तो बैक साइड में इसमें रख देता हूँ ताकि वो आगे भी आ जाएगा, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तो ये एक साइड का लग गया, और दूसरी साइड का भी वैसे ही। ये जो कैनवास है वो यहाँ मिडल पे आना चाहिए, तो ये एक के ऊपर एक इतना चढ़ जाएगा कपड़ा। और ये जो पॉइंट पड़ रहा है इसका वी का वो मिडल में आना चाहिए, वो खास ध्यान रखना है बस, तो वो अपने आप ही बराबर आएगा। और हमने ये इसको कटिंग भी बराबर किया हुआ है, तो ये बैक साइड में भी बराबर अपने आप ही आएगा। फिर भी देखते जाना है स्टिचिंग के टाइम कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो फिर वापस खोलना पड़ेगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि अभी हम जब लगाते हैं तभी देखते जाना है इससे। देखिए यहाँ पे भी देख लेते हैं, और इसको बैक पर बराबर रख देना है। तो कुछ कम ज़्यादा हो तो फिर बाद में उसको हम कटिंग करके कर सकते हैं, लेकिन इसको बराबर ही रखना है बस। वैसे हमने बराबर कटिंग किया है, इसके लिए कुछ ज़्यादा 19-20 नहीं होगा। ये एक स्टिचिंग लग जाने के बाद इसको थोड़ा सा आप देख लेना है। वैसे तो ये कॉलर का काम अभी ख़त्म ही हो गया, थोड़ा सा ही बाकी है, फिर भी इसको ऐसे शोल्डर से बराबर करके देख लेना है। और ये जिप को भी पीछे से थोड़ा बंद करके देख लेना है कि बराबर दिख रहा है कि नहीं। देखिए पीछे से और आगे से भी देख लेना है, अगर बराबर दिख रहा हो तो फिर इसको अभी हमें एक और पट्टी लगा के स्टिचिंग करनी है, वो कर लेते हैं। तो अब बराबर ही लग रहा है इसको, तो वापस एक बार जिप खोल लेनी है। और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो चाहिए हमें। तो देखिए ये इसका एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है, और इसमें से हमें नेक में जितनी चाहिए उतनी क्रॉस पट्टी कटिंग कर लेनी है। और
और जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में ये क्रॉस पट्टी लगाते हैं वैसे ही इसमें भी लगानी है। तो पहले तो ये क्रॉस पट्टी कटिंग कर लेनी है 1.5 इंच के आसपास, और कटिंग हो जाने के बाद जैसे हमने कॉलर लगाया था वैसे ही ये पट्टी को थोड़ा बाहर रखना है, क्योंकि इसको कवर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा 1 इंच जितना बाहर रख के यहाँ से स्टिचिंग लेना स्टार्ट करना है। और कैनवास के ऊपर स्टिचिंग ना आ जाए, ये जो हमारा कॉलर है उसका जो कैनवास है वो हमें पता चलेगा कहाँ तक है, तो कैनवास के ऊपर ना आए उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आ जाएगा तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन ना नहीं आएगा तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ऐसे पूरे राउंड में ये वाली पट्टी पहले तो लगा लेनी है, और ये पट्टी लग जाने के बाद इसमें पूरा राउंड ही है तो पूरे राउंड में अंदर की साइड कट लगा देने हैं। और ये अंदर सारे कट लग जाने के बाद जैसे हम ब्लाउज में बनाते हैं गले की पट्टी, वैसे इसको यहाँ से फोल्ड करके और इसको फोल्ड कर देना है, और यहाँ पे एक किनारे की स्टिचिंग लगा देनी है। और ये पूरा फोल्ड हो जाने के बाद इसके पीछे जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, वो सब कपड़ा कटिंग कर देना है, एक्स्ट्रा है वो। और इतना हो जाने के बाद, ये कटिंग हो जाने के बाद ये कॉलर को बाहर ले लेना है ताकि इसके ऊपर स्टिचिंग ना आ जाए। और इसके ऊपर स्टिचिंग लानी है तो भी चलेगा, इसको कॉलर को अंदर रख के इसको फोल्ड कर देना है और एक यहाँ पे स्टिचिंग लगा देनी है। और कॉलर के ऊपर स्टिचिंग नहीं आने देनी है आपको, तो इसको यहाँ कॉलर को बाहर निकाल लेना है और फिर फोल्ड करना है। कॉलर के ऊपर आ जाएगी स्टिचिंग तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन वो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जितनी दूरी पे ही स्टिचिंग आए तो ही फिनिशिंग दिखेगा, नहीं तो फिर वो ख़राब दिखेगा। और कॉलर का मैचिंग धागा नीचे रखना पड़ेगा। और बाकी आप ऐसे लगा सकते हैं कॉलर को बाहर रख के, तो ये अंदर भी फिनिशिंग हो जाएगा, बाहर भी फिनिशिंग हो जाएगा। तो ये स्टिचिंग लगा के कैसा दिखता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पूरा कॉलर बन के रेडी, लग के भी रेडी हो चुका है। अगर आपको और ज़्यादा थोड़ा सा फिनिशिंग चाहिए तो इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा देनी है इसको बैठा के, या फिर आपको यहाँ से लेके पूरे राउंड में एक किनारे के ऊपर स्टिचिंग लगा देंगे तो भी ये पूरा ज़्यादा अच्छा बैठ जाएगा। और या फिर हमने ये जो नीचे वाली स्टिचिंग लगाई है वो कॉलर के ऊपर आए वैसे लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये एक जितनी दूरी पे कैसे लगाई हुई है स्टिचिंग वैसे ही यहाँ पे भी आनी चाहिए तो ही अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप किनारे की स्टिचिंग लगा देंगे तो ही ज़्यादा बेटर है ये, इससे अच्छा तो। और अब इसमें कुछ काम बाकी नहीं है गले का, बाकी तो नॉर्मल जैसे हम स्लीव्स लगा के इसको फिटिंग करते हैं वैसे ही फिटिंग कर देना है, सिंपल ड्रेस की तरह ही अभी इसको स्टिच कर देना है। तो ये पूरा कॉलर बन के रेडी हो गया है। और ये पीछे जिप भी कैसे लगाते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जिप भी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो किसी को आइडिया नहीं है, अभी थोड़ा प्रेस आएगा तो एकदम ये क्रीज ब्रीज सब निकल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।